गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मेडिकेशन ऑर्डर। मेडिकेशन ऑर्डर का मीन्स जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो डॉक्टर्स नॉलेज अपन को होना चाहिए और उन कंपोनेंट्स में अपन को क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, इन सब के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर सबसे फर्स्ट आता है क्लाइंट्स नेम। द क्लाइंट्स फर्स्ट नेम मस्ट बी रिटन विद मेडिकेशन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन बिटवीन टू क्लाइंट्स विद ए सेम नेम्स। मीन्स कई बार क्या होता है, एक ही नाम के दो पर्सन्स वार्ड के अंदर आ जाते हैं, तो उनके कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए अपन का क्लाइंट्स का फर्स्ट नेम क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। देन आता है आइडेंटिफिकेशन और मेडिकल नंबर। मीन्स एक क्लाइंट्स का अपना खुद का यूनिक नंबर होता है जो हर हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, वो उस पर भी लिखा होना चाहिए। देन मेडिकेशन नेम। देन यानी जो मेडिकेशन का जो नेम होता है, चाहे वो जेनरिक है या ट्रेड नेम है, वो क्लियरली लिखा होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर के अंदर और क्लियरली लिखा होना चाहिए, ताकि अपन को समझ में आ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक ही मेडिसिन के सेम तरह के अलग अलग नाम हो सकते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम सा निकलता है, तो उसको भी उनको अवॉइड करने के लिए मेडिकेशन का नाम अच्छे से लिखा होना चाहिए, ताकि गलत मेडिसिन पर्सन को प्रोवाइड ना हो सके। देन आता है अमाउंट एंड डोजेज। डोजेज कैन बी रिटन यूजिंग ए मेट्रिक एपोथेक्री एंड हाउस होल्ड मेजरमेंट सिस्टम। मीन्स डोजेज जो लिखे होने चाहिए, जो अपना सिस्टम के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड सिस्टम मेजरमेंट सिस्टम है या फिर अपने जो हॉस्पिटल का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो डोजेज उसके अंदर लिखे होने चाहिए। जैसे 1 ग्राम है, 1 ml है, जो डोजेज है उसके अकॉर्डिंग, ताकि अपन उसको मेजरमेंट अच्छे से कर सके। या फिर 1 चम्मच ये देना है या फिर उसको हाफ में देना है, तो वो मेजरमेंट सिस्टम अच्छे से होना चाहिए। देन स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोज कैन ऑल्सो भी इंडिकेटेड। मीन्स जो डोज की स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी है उसको भी अपन को अच्छे से मेजरमेंट करना है। जैसे कि कोई मेडिसिन से डेली प्रोवाइड करना है। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हर मेडिसिन से वो अलग अलग रूट से अपन पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ओरली दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं, सबलिंगुअल दे सकते हैं। तो वो भी मेडिकेशन ऑर्डर के अंदर अच्छे से लिखा होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस रूट से देनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे इंट्रामस्कुलर मेडिसिन है वो इंट्रावेनस अपन प्रोवाइड कर देते हैं, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट पेशेंट्स के हो सकते हैं, हो सकता है पेशेंट को पैरालिसिस भी हो जाए। तो इसलिए मेडिकेशन ऑर्डर पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से लिखा होना चाहिए। देन सिग्नेचर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मीन्स जो डॉक्टर्स, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो फिजिशियन है, उसके सिग्नेचर भी उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद ही अपन मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। देन लीगल डॉक्यूमेंट एंड अनसाइंड ऑर्डर इज़ इनवैलिड। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या अनसाइंड ऑर्डर है वो इनवैलिड होता है, इसीलिए सिग्नेचर प्रॉपरली होना चाहिए। डेट एंड टाइम ऑफ रिटर्निंग द प्रिस्क्रिप्शन का जब अपने प्रोवाइड किया है, जिस डेट को प्रोवाइड किया है, जिस टाइम को प्रोवाइड किया है, वो टाइम और डेट भी उस पर लिखी हुई नहीं चाहिए। यूज ऑफ एब्रीवेशन। यूज ओनली स्टैंडर्ड एब्रीवेशन विच इंडिकेटेड द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेडिकेशन डोज। मैंने आपको नोट्स भी दिए थे एब्रीवेशन से रिलेटेड, उस नोट्स उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के एब्रीवेशन अपन यूज करते हैं हर मेडिसिन के लिए। जैसे कि अपन कई बार मेडिसिन दिन में 2 बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन BD लिख सकते हैं। दिन में 3 बार दे रहे हैं, TAD लिखते हैं। 4 बार दे रहे हैं, QID लिखते हैं। यदि एक बार ही देनी है तो उसके लिए अपन स्टेट लिखते हैं। कई बार मेडिसिन होती है जो इमरजेंसी के अंदर देते हैं या फिर जब रिक्वायर्ड होती है तब देते हैं, SOS वगैरह लिखते हैं। तो ये मेडिसिन के अंदर अपन क्या एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड एब्रीवेशन ही अपन को यूज़ करना है, उसके अलावा कोई एब्रीवेशन यूज नहीं करना है। तो ये तो हो गया मेडिकेशन ऑर्डर। Standing order means this is one that should be carried out for a specific number of days and until another order cancel. For example, standing order given by a medical officer of PSC in emergency. स्टैंडर्ड ऑर्डर का मतलब कुछ समय के लिए अपन जो मेडिसिन ऑर्डर अपन जो यूज़ करते हैं और जो जिसको अपन बाद में कैंसिल कर सकते हैं जब, तो उस ऑर्डर को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर। जो मेडिकल ऑफिसर जो PSC पे बैठता है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये ऑर्डर प्रोवाइड करता है, जिसको अपन स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज के लिए यूज़ कर सकते हैं और फिर अपन उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देन आते हैं PRN ऑर्डर। PRN ऑर्डर मीन्स
इट स्टेट एड गाइडलाइन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ए मेडिकेशन व्हेन नीडेड, एग्जांपल पेन किलर या लेग्जेटिव। कई बार जो ऑर्डर होते हैं, जैसे कई पर्सन को पेन हो रहा है तो अपन उसके अंदर PRN ऑर्डर उसको देते हैं कि ये मेडिसिन से ये जब रिक्वायर्ड हो तभी अपन उसको प्रोवाइड करेंगे। देन वन टाइम ऑर्डर और सिंगल ऑर्डर, दिस इज रिटर्न ऑर्डर फॉर ए मेडिकेशन विच इज़ एडमिनिस्टर ओनली वंस, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन। जैसे ऑपरेशन होने जा रहा है और डॉक्टर्स एक मेडिसिन लिख के देता है ऑपरेशन से जस्ट पहले के लिए, तो वो ऑर्डर वन टाइम ऑर्डर या सिंगल ऑर्डर कहलाता है, जिसके अंदर वो मेडिसिन जो दे रहा है उसको सिर्फ एक बार ही पेशेंट्स को प्रोवाइड करनी है, क्योंकि उसके जैसे एनेस्थीसिया देते हैं अपन ऑपरेशन से जस्ट पहले, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन होती है, तो वो मेडिसिन वो ऑर्डर होता है वन टाइम ऑर्डर और सिंगल ऑर्डर। देन आता है स्टेट ऑर्डर, इट इज़ मेडिकेशन ऑर्डर विच इज़ एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली एंड ओनली वंस। स्टेट ऑर्डर का मतलब होता है जिसको अपन इमीडिएटली और सिर्फ एक बार ही देते हैं, जैसे कि लैक्सिस 220 mg IV स्टेट। कई बार जैसे पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स हो गई, बॉडी के अंदर फ्लूइड हो गया, शॉक की कंडीशंस है या फिर, तो उस कंडीशन के अंदर अपन कोई मेडिसिन दे रहे हैं और वो ओनली वन टाइम होती है और इमीडिएटली प्रोवाइड की जाती है। जैसे कई बार पेशेंट्स का हार्ट तो मेडिसिन इमीडिएटली दी जाती है और एक बार ही दी जाती है, तो उस ऑर्डर है, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं स्टेट ऑर्डर। देन आता है टेलीफोनिक, वर्बल और फैक्स ऑर्डर। समटाइम्स आफ्टर डिस्कशन विद द डॉक्टर अबाउट द क्लाइंट्स कंडीशन ओवर द फोन, द नर्स में राइट द ऑर्डर्ड मेडिकेशंस ऑन द फिजिशियन ऑर्डर शीट विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए टेलीफोनिक ऑर्डर। कई बार क्या होता है, अपन वार्ड के अंदर है और पेशेंट आया, उसकी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो अपन डॉक्टर से फ़ोन पे डिस्कस करके और डॉक्टर्स के ऑर्डर शीट पे जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन बताई है वो अपन उस पर लिख देते हैं, तो उस ऑर्डर को अपन बोलते हैं टेलीफोनिक ऑर्डर। लेकिन इसके अंदर विद इन 48 आवर्स अपन को डॉक्टर्स या फिजिशियन के काउंटर साइन उस ऑर्डर पे करवाने हैं। तो ये होते हैं अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर जो अपन हॉस्पिटल्स के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। जो अपने ड्रग्स अपन यूज करते हैं, जो मेडिसिन अपन यूज करते हैं, उसके अलग अलग एक्शन होते हैं, तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले होता है फार्माकोकाइनेटिक। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच ए ड्रग मूव्स थ्रू द बॉडी एंड इज इवेंचुअली eliminated. It refers to a drug's activity from the time it entered the body until it leaves. It has four parts: absorption, distribution, metabolism and excretion. फार्माकोकाइनेटिक एक प्रोसेस है जिसके अंदर ड्रग्स है बॉडी के अंदर मूव करती है और फिर एलिमिनेट होती है, तो उस टाइम के अंदर जो एक्टिविटीज़ वो ड्रग्स बॉडी के अंदर करती है उसको अपन बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। इसके चार पार्ट होते हैं: अब्जॉर्प्शन, मेडिसिन अब्जॉर्ब होती है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, देन लास्ट के अंदर एक्सक्रीशन होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो फर्स्ट लेते हैं इसका अब्जॉर्प्शन। solubility of drugs, site of administration and pH of the body। तो अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो ड्रग्स अपनी बॉडी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होती है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। और ये अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कई चीज़ों के कारण अफेक्टेड हो सकती है। जैसे अपन कोई मेडिसिन IV दे रहे हैं, इंट्रावेनस दे रहे हैं, तो वो जल्दी अब्जॉर्व होगी बजाय इंट्रामस्कुलर के। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन का क्या है? सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की सोलिबिलिटी क्या है? जैसे ड्रग्स हार्ड के अंदर है या फिर लिक्विड के अंदर है, गैसियस फॉर्म के अंदर है, किस फॉर्म के अंदर है उस पर डिपेंड करेगा। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस साइट पे अपन दे रहे हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर भी अलग अलग साइट अपन यूज़ करते हैं, वेनस के अंदर भी अपन अलग अलग साइट यूज़ करते हैं, तो वो साइट भी उस पर भी अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस डिपेंड करेगी। एंड पीएच ऑफ बॉडी, बॉडी की पीएच क्या है, उस पीएच पे भी अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस अफेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द मेडिसिन इज डिलीवर्ड टू द टारगेट सेल्स एंड टिश्यू। जैसे फर्स्ट बार मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हुई, मीन्स अब्जॉर्ब हुई, अब्जॉर्ब होने के बाद में ये बॉडी की टारगेट सेल्स और टिश्यू के पास डिलीवर होती है, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अफेक्टेड या इन्फ्लुएंस होती है इन चीज़ों के कारण। इफेक्टिवनेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स अपना ब्लड सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितना इफेक्टिवनेस है। जैसे मान लो किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन हो चुका है और कार्डियक आउटपुट रिड्यूस है, तो उसके अंदर वो बॉडी देरी से अपने डिस्ट्रीब्यूट होगी बॉडी सेल्स एंड टिश्यू के पास। देन अमाउंट ऑफ मेडिकेशन,
बाउंड टू प्रोटीन मीन्स मेडिकेशंस का अमाउंट कितना है। यदि अपन नॉर्मल कम अमाउंट के अंदर मेडिसिन दे रहे हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन होने में टाइम लगेगा, और यही वही मेडिसिन अपन हाई डोज के अंदर दे रहे हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन होने में जल्दी टाइम लगेगा। कई बार जैसे अपन बोलते हैं कि डॉक्टर ने हाई डोज देते हैं तो तुरंत अपन को एक्शन करना स्टार्ट कर देता है, और उसी मेडिसिन का अपन लो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका अमाउंट क्या है, डिक्रीज है। देन टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द ड्रग, और जो अपने टिश्यू है उस ड्रग्स के अगेंस्ट कितने कैसे एक्शन कर रहे हैं उस पर भी, तो इन चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूशन की है वो अफेक्ट करती है। देन आता है मेटाबॉलिज्म, इज़ द प्रोसेस ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ड्रग का डीएक्टिवेशन की प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो डीएक्टिवेशन की प्रोसेस जो बॉडी के अंदर, जैसे लीवर है जो मेन ऑर्गन होता है मेटाबॉलिज्म के लिए मेडिकेशन का, तो बिसाइड लीवर किडनी ब्लड प्लाज्मा लंग्स एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑल्सो कैन मेटाबॉलिज्म द ड्रग। तो उस ड्रग्स को डीएक्टिवेशन की प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, या फिर इसके अलावा किडनी ब्लड प्लाज्मा इसके अंदर भी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है। देन आता है एक्सक्रीशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। मीन्स जो मेटाबॉलिज्म हुआ है यानी ड्रग्स का डीएक्टिवेशन हुआ है बॉडी के अंदर, वो प्रोसेस के बाद में एक्सक्रीशन की प्रोसेस आती है, जिसके अंदर जो ड्रग्स है और उसका मेटाबॉलिट्स है वो बॉडी के थ्रू रिमूव आउट होते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे किडनी है जो मेन एक्सक्रीशन का फंक्शन करती है, इसके अलावा इंटेस्टाइन के थ्रू बाय द फीकल मटेरियल और यूरिन ड्रग्स का क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ड्रग्स की बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद बॉडी से बाहर निकलने की तक की पूरी प्रोसेस इसके अंदर अफेक्ट होती है। मीन्स वो कैसे बॉडी के अंदर एक्शन कर रहा है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फार्मोकाइनेटिक। इसके बाद आता है फार्मोडायनेमिक, इट रेफर्स टू द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। मीन्स इसका मीन्स होता है ड्रग्स बॉडी के अंदर गई, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका अब्जॉर्प्शन हुआ, देन एक्सक्रीशन हुआ, तो उस टाइम के अंदर जो वो ड्रग है वो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट क्या होगा उस ड्रग्स का अपनी बॉडी के ऊपर, उस प्रोसेस को बोलते हैं फार्मोडायनेमिक। यानी बॉडी के ऊपर एज ए फिजियोलॉजिकल और एज ए बायोकेमिकल इफेक्ट। तो ये दो प्रोसेस होती है एवरी ड्रग, हर ड्रग की फार्मोकाइनेटिक प्रोसेस चलती है और फार्मोडायनेमिक प्रोसेस चलती है, और उसी के थ्रू बॉडी के अंदर एक्शन करती है, अपना इफेक्ट करती है। और तो इस प्रोसेस का अपन को नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि अपन ड्रग्स को पेशेंट्स को कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कैसे उसका इफेक्ट आ रहा है, कैसे वो एक्सक्रीट हो रही है, कैसे वो मेटाबॉलिज्म हो रही है, ये सब का पता लगा सके, और कोई भी साइड इफेक्ट डेवलप होते हैं उसका भी अपन पता लगा सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट, थैंक यू।